मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं जीएसएस पोलन में बीएफएसआई ट्रेनर के पद पर कार्य कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लैंडर्स। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फेयर प्रैक्टिस कोड क्या है, कैसे एक्ट बना। टेक्निकली फेयर को टेक्निकली हम इसे फेयर कोड भी बोलते हैं। जब इंडिया में प्राइवेट बैंक आए तो बहुत सी शिकायतें आने लगी कि बैंक वाले धमका रहे हैं, गाड़ियां उठा ले जा रहे हैं। तभी आरबीआई को लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। तभी उन्होंने कस्टमर को देखते हुए शर्तें अर्थात कोड बनाए। जब से सरफेसी एक्ट आया तो बैंक को पावर मिली और वो लोगों की गाड़ियां कब्जे में आने लगी। तो लोगों ने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील की, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया और आरबीआई से कहा कि टू लोग कि इस मामले को देखो। आरबीआई ने क्या किया कि बैंकों के साथ मिलकर कुछ कोड फाइनलाइज किए। उन कोड को हम फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लैंडर्स कहते हैं। इसमें जो गाइडलाइंस जारी की गई वो पांच स्टेप हैं। पहला स्टेप है एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग, और दूसरा है अप्रेजल एंड टर्म्स एंड कंडीशन, तीसरा है डिसबर्समेंट, और चौथा है पोस्ट डिसबर्समेंट, और पांचवा है जनरल्स। ये जो स्टेप है इनमें जो भी लैंडर्स हैं जिन्होंने भी लोन अप्लाई किया है या लेना है या लिया है, तो जो भी शर्तें हैं वो सब इसमें दी गई हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग। इसमें जो है हमें इंक्लूड फीस चार्जेस, जो भी बैंक को हैं वो पहले से फीस के जो भी फीस लगेगी लोन के, प्रोसेसिंग फीस हो चाहे कोई भी फीस हो, तो वो बैंक को बताना पड़ेगा कस्टमर को। रिफंडेबल नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, अगर मान लो किसी का लोन एक्सेप्ट नहीं किया जाता, एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं की जाती है, तो उसका जो भी चार्जेस हैं वो उसको बैंक को रिफंड करने पड़ेंगे। उसके बाद है रिजेक्शन इन राइटिंग अप टू 2 लाख। अगर 2 लाख से ऊपर किसी का लोन रिजेक्ट होता है तो बैंक को रिटर्न में देना होगा कि हाँ इसका लोन क्यों रिजेक्ट किया गया। उसके बाद है इन्फॉर्म डिसीजन टू बोरर। तो इसमें आता है कि जो भी डिसीजन बैंक के द्वारा है कि उसको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया एक्नॉलेजमेंट प्लस टाइम। अगर बैंक से उनको लोन प्राप्त हो जाता है, सॉरी, बैंक से जो लोन प्राप्त होता है उसकी एक्नॉलेजमेंट और प्लस टाइम ही आएगा कि बैंक वालों को बताना पड़ेगा कि आपका लोन कितने समय में हो जाएगा। ये नहीं कि 1 महीना लग गया, 2 महीने लग गए, और 1 लाख का लोन लेना है या 4 लाख का लेना है। तो कई बिजनेस रन कर रहे हैं, उन्होंने भी लोन लेना है, तो उनको पहले ही मतलब सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा कि कितने दिनों में लोन होगा। 7 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। तो इसमें टाइम में ये आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, जिसमें है अप्रेजल एंड टर्म्स एंड कंडीशन। वो बैंक इसमें आ गया कि पहला आ गया प्रॉपरली अप्रेजल, कि जो भी है फेयर होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मार्जिन एंड सिक्योरिटी, अब जैसे गाड़ियां जो लेते हैं उसमें तो मार्जिन मनी वगैरह देते हैं, लेकिन कई बार लोन लेना हो तो उसके लिए कोई भी मार्जिन मनी नहीं देनी पड़ेगी। और नेगोशिएशन इन राइटिंग, अगर उसका जो भी बातें हैं वो सारी राइटिंग में होंगी। और कॉपी ऑफ एग्रीमेंट गिवन, जो भी एग्रीमेंट की कॉपी होगी, जो भी
रिटर्न के बारे में कि 4 साल के लिए लोन बना है या 3 साल के लिए बना है, इतना लोन लिया है, और जो भी उसका एग्रीमेंट होगा बैंक के साथ वो कॉपी जो है कस्टमर को देनी पड़ेगी। सैंक्शन कन्वे विद टर्म एंड कंडीशन, जो भी सैंक्शन होगा उसे कस्टमर तक कन्वे करना पड़ेगा बैंक को। इसके बाद थर्ड स्टेप आ गया डिसबर्समेंट। अब डिसबर्समेंट में है टाइमली। टाइमली में वही आ गया जो हमने पहले पढ़ा, टाइम कि कितने टाइम में लोन होगा या नहीं होगा, वो पढ़ा हमने। तो टाइमली डिसबर्समेंट में आ गया कि हाँ आज अगर कोई फाइल पूरे डॉक्यूमेंट अगर कोई सबमिट करवाता है तो लोन 1-2 दिन में या हो जाना चाहिए, कि ये नहीं कि इसमें भी लगे 1 महीना। आज हमने अगर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया और हमें लोन मिल रहा है कोई 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो इस टाइमली में ये आएगा। नेक्स्ट है नोटिस टू चार्ज एंड इंटरेस्ट। अगर जैसे मान लो मैं लोन लेने लगा, उसी टाइम क्या हुआ, चार्जेस मान लो 15% है, और जब मेरी फाइल डिसबर्स हुई तो उस टाइम जो है चार्ज 18% या 20% हो जाती है। तो बैंक को ये मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ ये चार्ज बढ़े हैं या इंटरेस्ट रेट इतना पड़ेगा, तो उसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया पोस्ट डिसबर्समेंट। पोस्ट डिसबर्समेंट में आएगा जैसे जो जेन्युइन डिफ़िकल्टी हैं अप टू 2 लाख, सॉरी ये टेक हो गया है, इसको 2 लाख करना था, ठीक है 2 लाख टेक कंसिडरेशन जेन्युइन डिफ़िकल्टी। जैसे इसमें ये आएगा कि अगर मान लो कई बार क्या होता है कि जैसे हम बिल, हर चीज़ जो बिल हम सबमिट करवाते हैं, बिल में क्या होता है कि अगर मान लो किसी ने मजदूरी की है 200 रुपये की, तो उस मजदूरी के 200 रुपये देने हैं, तो उसको कंसीडर कैसे किया जाएगा, तो वो बिल कहाँ से देंगे मजदूरी का। तो जो जेन्युइन डिफ़िकल्टी आएगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, बैंक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिकॉल बाय नोटिस, अगर कोई एनपीए चला जाता है अकाउंट, तो उसके लिए जो कस्टमर को है जो नोटिस देना पड़ेगा बैंक को, कि ऐसे नहीं कि उसको धमका रहे हैं या हरास कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो उसके लिए क्या आरबीआई ने रूल बनाया है कि उसको नोटिस दिया जाए। और अगला गया रिलीज ऑफ सिक्योरिटी। जैसे रिलीज ऑफ सिक्योरिटी में आता है, जैसे कईयों ने गोल्ड लोन लिया है और उन्होंने सारे जो उनका पैसा था और इंटरेस्ट था सब कुछ वापस कर दिया, तो जो उन्होंने सिक्योरिटी गोल्ड के रूप में रखी है तो उसको रिलीज किया जाए टाइमली। नेक्स्ट आ गया जनरल्स। जनरल्स में आ गया जो भी जनरल बातें जो कि मतलब हम समझ सकते हैं जो फेयर है, कि जैसे किसी ने लोन लिया है नो डिस्क्रिमिनेशन, तो ये हम नहीं देखेंगे कि ये लेडी है या जेंट्स है, ठीक है, कि छोटा है बड़ा है बिजनेसमैन है या, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नो हरासमेंट, किसी को हरास नहीं किया जाएगा कि हाँ जैसे मतलब मान लो किसी ने कोई पेमेंट नहीं की है, किस्त की पेमेंट नहीं की है, तो उसको बार बार कॉल की जा रही है, उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो इस तरह का उसको हरास नहीं किया जाए कि उसके जैसे रिश्तेदारों को भी उनके थ्रू बुलवाया जाए कि हाँ कि बैंक का लोन वापस करो, या फिर बैंक जो कर कई बार डिफ़ॉल्टर घोषित कर देते हैं वो बाद में, जैसे पहले ही ऐसा ना हो कि उसको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाए एक ही किस्त में, और उसकी जो उसको जो हरासमेंट न मिले। ऑर्डर्स, जैसे कई बार होता है जैसे एनपी अकाउंट जाते हैं तो बैंक्स की कॉल्स आती हैं कि पैसा रिफंड करो, तो उनकी कॉल जो है 7 to 7 होनी चाहिए, मतलब सुबह के 7 बजे से पहले कोई कॉल नहीं आनी चाहिए और रात के 7 बजे के बाद कोई कॉल नहीं आनी चाहिए कस्टमर को। थ्रेट, किसी तरह से धमकाया ना जाए कि हाँ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, ठीक है। टेक ओवर जो है इसमें आता है कि अगर कस्टमर के पास और भी अकाउंट हैं मान लो, तो उनको जिस बैंक से लोन लिया है वो बैंक जो है उस अकाउंट को टेक ओवर करते हैं, तो वो 21 दिन में, तो वो भी नोटिस वगैरह देना पड़ता है उनको कि हम कर रहे हैं टेक ओवर। तो आज का टॉपिक यही
उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया है। थैंक यू।